देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 3 के पंचम पाठ किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम के अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसी पाठ का अनुवाद बताया था, तो आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। पाठ के पीछे सबसे पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इन शब्दार्थ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो पाठ का अनुवाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभ्यास कार्य में सबसे पहला अभ्यास है पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसमें पाठ से ही कुछ वाक्य लिए गए हैं जिनमें एक रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान पे आपको सही शब्द भरना है। का है गृहे अस्माभिः स्नेहेन स्थातव्यम। खा है परस्परम विवादः न कर्तव्या। आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। गा है परस्परम सहायतां कर्तव्या। आपस में सहायता करनी चाहिए। घा है अग्रजा नाम आज्ञा पालयितव्या। अग्रजा नाम माने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अंगा है सदा सज्जना नाम संगः कर्तव्या। हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं। इन दोनों स्तंभ के शब्दों को आपको आपस में मेल करना है। गृहे स्नेहेन स्थातव्यम। गृह घर में स्नेह से रहना चाहिए। परस्परम विवादो इसका होगा न कर्तव्य। इसको आपस में मैच करते जाइए। अनुजेषु स्नेहेन कर्तव्या। मातृदेवो भव और अनुशासनम आवश्यकम। अनुशासन आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। का है केषु स्नेहा कर्तव्या। किसके साथ स्नेह करना चाहिए। अनुजेषु स्नेहा कर्तव्या। छोटे भाई के साथ या छोटों के साथ हमें स्नेह करना चाहिए। केशाम सम्मानः कर्तव्य। किसका सम्मान करना चाहिए। अग्रजानाम सम्मानः कर्तव्य। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गा है कस्य कल्याणाय प्रयत्न कर्तव्य। किसके कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निज समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणाय प्रयत्न कर्तव्य। निज समाज माने अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कम सर्वे प्रशंसन्ति। किसकी सभी प्रशंसा करते हैं। यह कर्तव्यानि करोति तम सर्वे प्रशंसन्ति। जो कर्तव्य करते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। अंगा है मित्रैः सह किम न कर्तव्यम। मित्र के साथ क्या नहीं करना चाहिए। मित्रैः सह छलं न कर्तव्यम। मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी आपको विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है ग्रहे। ग्रहे है सप्तमी विभक्ति एक वचन। खा है स्नेहेन तृतीया विभक्ति एक वचन। गा है अग्रजा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। घा है निष्ठया तृतीया विभक्ति एक वचन। अंगा है छलम प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब पीछे देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है उचित विकल्पम चित्वा उचित स्तंभे लिखत। उचित विकल्प चुनकर उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं। एक है करणीयम और एक है ना करणीयम। करणीयम माने क्या करना चाहिए, ना करणीयम नहीं करना चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं उसमें से कुछ जो है वो करणीयम है और कुछ नहीं करने चाहिए, ना करणीयम है। तो हम देखते हैं एक एक करके। स्नेहेन स्थातव्यम ये हमें करणीयम, ये हमें करना चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे करणीयम में स्नेहेन स्थातव्यम। परस्परम विवादा ना करणीयम। मधुरम वक्तव्यम करणीयम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे करणीयम में। कर्कशम वक्तव्यम ना करणीयम। दुष्टैः सह संगति न करणीयम। अनुजेषु स्नेहा करणीयम। मित्रैः सह छलं न करणीयम। कल्याणाय प्रयत्न करणीयम।
फिर अध्ययने प्रमादा न करणीयम, अध्ययन में असावधानी नहीं करनी चाहिए। और अध्ययनम निष्ठया, अध्ययन में लगन करणीयम, अध्ययन में निष्ठा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करणीयम में ये लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वाक्य की पूर्ति करिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें विभक्ति लगा के शब्द को लिखा गया है और उससे पूरे वाक्य को कंप्लीट किया गया है। दुर्जन सा संगति न कर्तव्य, यहाँ पे दुर्जन शब्द दिया गया, इसमें विभक्ति लगा के हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। दूसरे में देखिए का जो है उसमें सज्जन शब्द दिया गया है, तो हमें सज्जन की विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सज्जन ही सह विवादः न कर्तव्य, सज्जनों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। का है अनुशासन शब्द है, तो अनुशासनम बिना अव्यवस्था भवति, अनुशासन के बिना अव्यवस्था होती है। गा है सीता रामेण सा वनम अगच्छत, यहाँ पे राम दिया गया है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी, राम के साथ वन में जाती हैं। घा है परिश्रमेण बिना न साफल्यम, परिश्रम के बिना सफलता नहीं प्राप्त होती, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंगा है जनकेन सा आपणम गच्छति, जनकेन पिता के साथ बाजार जाती हूँ या जाता हूँ, तो यहाँ पे जनकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कराया गया है। तो ये पूरे आपके अभ्यास कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि सब अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।